मेष राशि वालों के लिए राहु महाराज हो चुके हैं प्रचंड। जी हाँ, आपके 11th हाउस में एक्टिव हो गए हैं। वो अपने ही सतविशा नक्षत्र में प्रवेश जो कर रहे हैं 23 नवंबर 2025 तक, और इसी नक्षत्र में रहेंगे नेक्स्ट ईयर 2026 जून और जुलाई तक। तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे ये देख लेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड नॉमिनल फी आपको भरनी पड़ेगी, और उसका जो आंसर है प्रॉपर रेमेडीज के साथ आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं उसी रेमेडीज को यूज करके। तो जरूर पूछिएगा क्वेश्चन। तो अभी एक एक करके सारे इफेक्ट्स देख लेंगे राहु महाराज के। अब राहु महाराज ना, पहले तो आपका सोशल सर्कल इंक्रीज होगा। ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे पर उसका फल नहीं मिल रहा था, तो अब वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपका जो सिबलिंग्स है उनके भी काम में बढ़ोतरी होगी। अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो भी मिलेगा। बट आपको लव अफेयर से यहाँ पर बच के रहना है। जितना हो सके एक ही पार्टनर के साथ एकदम फ्रूटफुल रहिए, फेथफुल, क्योंकि राहु यहाँ पे रह के आपके लव अफेयर्स भी कराएगा। और शादीशुदा जिंदगी में कोई मनमुटाव चल रहा था वो भी यहाँ पे दूर होने के चांसेस है मेष राशि वालों। ओम नमः शिवाय। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों, अब आएगा असली मजा। राहु आपके 10th हाउस में प्रेजेंट है और यहाँ पर रह के हो गए हैं एक्टिव, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र शतपिचा में प्रवेश जो करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और यहाँ पे रहेंगे वो जुलाई तक नेक्स्ट ईयर। तो इन शॉर्ट आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। काम से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आप ऊंचाइयाँ हासिल करेंगे अपने वर्क प्लेस पर। स्पेशली आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तुरंत कर दीजिए। एंड साथ ही ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, आपको कोई भी रेमेडीज चाहिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, टैरो से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पर चैट कर सकते हैं। एक छोटी सी नॉमिनल फ़ी देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रॉपर रेमेडीज़ दी जाएंगी जिससे यूज़ करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इस समय में पैसों की बरसात होने वाली है। आप बिल्कुल मनी माइंडेड बन रहे हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसे आप पाएंगे, और वो सेव भी होगा। अभी तक क्या हो रहा था, खर्चा हो रहा था, सेव नहीं हो पा रहा था। अभी सेविंग्स भी बढ़ेगी, और साथ में कहीं ना कहीं आप घर में डेकोरेट करने वाली चीज़ें खरीद रहे हैं, घर या लैंड खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही थी एजुकेशन में, वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड आपके लव अफेयर्स यहाँ पे होने जा रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी या मिथुन राशि वालों, आप लोगों को ना झूठ बोलने से बचना है। अगर आप झूठ बोलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लम चाटी करेंगे ना कोई भी चीज़ को लेके, तो राहु आपके लिए नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे। जी हाँ, राहु एक्टिव हो रहे हैं 23 नवंबर से लेकर जुलाई तक रहेंगे ये 2026 में अपने ही नक्षत्र में। इसीलिए आपको इस मामले में ना थोड़ा सावधान रहना है। प्यार से बात कीजिए थोड़ा लोगों के साथ। एंड ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, मार्केटिंग वगैरह, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा चलने जा रहा है। अगर कुछ भी अटक रहा था ना, तो अभी जो अड़चन आ रही है वो दूर चली जाएगी, एंड आप पैसे भी कमाना स्टार्ट कर देंगे उसके थ्रू। इसके अलावा आपके भाई बहनों का भी प्रोग्रेस होगा। एंड साथ ही में ना, अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं, अनबन हो रही है, तो वो भी यहाँ पे ठीक होने के आसार दिख रहे हैं जेमिनी या मिथुन राशि वालों। तो खुश हो जाइए, आपके लिए जो राहु है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन आई होप मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपके लिए कहा वो चीज़ ध्यान में रखकर। इसके अलावा अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, प्रॉपर रेमेडीज़ आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप इस नंबर पर चैट भी कर सकते हैं। ओके, जेमिनी या मिथुन, आपका भाग्य खोलने के लिए राहु आया है। स्वागत कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका जो भाग्य है ज़रूर चमकेगा। ओम नमः। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों, राहु मई में ही आपके 8th हाउस में आ चुके हैं, और वहाँ पे रह के अभी तक तो फिलहाल एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने एंट्री मारी है अपने ही सतपिता नक्षत्र में। और इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे ये देख लीजिए। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी कर लीजिए। और ये भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ये होना स्टार्ट हो जाएगा।
पैसे तो आएंगे, लेकिन उस पैसों को सेव करके रखना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि खर्चा होने के योग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने सेव नहीं किया, कोई प्रॉपर चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किए, तो मे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा और उसमें खर्चा होके पैसे चले भी जाएंगे। इसलिए इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, क्या करना है, अच्छे से ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए। मे भी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कोई घर, लैंड वगैरह खरीदे, घर को रेनोवेट कराएं अपना, लेकिन खर्चा होना ही है, इसीलिए किसी अच्छे जगह पर खर्चा कर दीजिए। मे बी यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट समवेयर, तो उससे आपका क्या होगा, जो पैसे है वो मल्टीप्लाई होके आगे जाके आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक बार खर्चा हो गया फालतू चीज़ों में, हेल्थ का प्रॉब्लम में, तो वो तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी बातों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कड़वा बोल मत बोलिए। ओम नमः शिवाय। लियो यानी कि सिंह राशि वालों, आप लोगों को ना अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करके ही दम लेना है, लेकिन हाँ, इसमें अपने रिलेशनशिप्स को मत भूल जाइएगा पीछे। राहु फिलहाल तो आपके 7th हाउस में एक्टिव होने जा रहे हैं 23 नवंबर से, और ये रहेंगे जुलाई 2026 तक। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आपका मैरिज अगर हो चुका है तो उसमें थोड़ी यहाँ पे खिटपिट हो, एंड रीज़न आप दोनों का ईगो रहेगा बेसिकली। तो कौन झुक रहा है कौन नहीं झुक रहा है, इसका यहाँ पे सवाल नहीं है, बस किस तरीके से मैरिज को आगे लेके जाना है। आप अगर एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो ईगो को छोड़कर, इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं ना, डेफिनेटली उसके आपको गेन्स देखने को मिलेंगे, और इससे आपका जो पैसा है वो सेव भी हो पाएगा। इसके अलावा जो खर्चा ज़्यादा हो रहा था ना, वो कम हो जाएगा। आप सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। लियो यानी कि सिंह राशि वालों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बहुत ही अच्छा समय है, तुरंत कर दीजिए। बस यहाँ पे ना आपको प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है लियो वालों। रिलेशनशिप और लव लाइफ एज वेल एज योर वर्क, किस तरीके से सबको एक साथ लेके चलना है वो देखिए, तभी तो आप खुशी से शांति से जी पाएंगे। ओम नमः। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों, बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए अब शुरू होने वाला है। वैसे तो राहु मई महीने में ही आपके 6th हाउस में आ गए थे, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब राहु आ चुके हैं अपने ही नक्षत्र में 23 नवंबर से, और ये रहेंगे जुलाई तक। तो जितने भी आपके शत्रु हैं ना, वो परास्त हो जाएंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, जीत आपकी होगी उसमें। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई नया जॉब देखना चाहते हैं विद अ बेटर सैलरी, वो मिलने के यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके लिए। साथ ही अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में पढ़ाई से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे कोई ना कोई इंतज़ाम होता हुआ दिख रहा है। एंड पैसे तो डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, और सेविंग्स भी आपका इम्प्रूव होगा। बस किस तरीके से उस पैसों का इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए ताकि खर्च ना हो जाए ये आपसे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बहुत ही अच्छा समय है, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि राहु यहाँ पे आ गया है बहुत कुछ देने के लिए आपको। अभी आपके ऊपर है आप कितना ले पाएँ। बिल्कुल आलस मत कीजिएगा, प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन कीजिए अपना दिन का, और काम कीजिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों, राहु देव आप ही के 5th हाउस में हो चुके हैं एक्टिव। जी हाँ, और 23 नवंबर को ही वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर वो रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जुलाई तक। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की है। पहली बात तो झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो चांसेस है कि आप पकड़े जाएंगे। उसके अलावा जो भी काम आपने किया था, मेहनत किया था, जिसका फल आपको नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। इन शॉर्ट आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाला है। आपका जो भाग्य है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, वो भी सिर्फ राहु देव की वजह से। तो अगर आपकी कुंडली में राहु देव पॉजिटिव है ना, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होनी ही हैं। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसलिए मैंने कहा झूठ मत बोलिए, जितना हो सके अपना काम टाइम टू टाइम कीजिए, और किसी को धोखा मत दीजिए, तब जाके ये जो राहु है आपके लिए पॉजिटिव वाला काम करेंगे। यहाँ पे
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बहुत ही अच्छा समय है, तुरंत कर दीजिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों, हर चीज़ बैलेंस करने की आदत तो हो गई है आपको, अपना घर काम, आप अपना करियर में सफलता देखने के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों, राहु देव हो रहे हैं आपके 4th हाउस में एक्टिव। जी हाँ, अपने ही नक्षत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं 23 नवंबर को, और ये यहाँ पे जुलाई तक रहने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान देने की। पहले तो आपके काम में आपका फोकस बढ़ेगा, कोई काम नहीं हो रहा था वो होना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे भी मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल गेन्स होगा, सेविंग्स इंप्रूव होगा। लेकिन खर्चा पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ खर्च मत कीजिए, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ खर्च मत कीजिए। बेफालतू का बेमतलब का खर्चा कंट्रोल करना है आपको। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, इन सब हीलिंग मोडालिटीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। कोई पैतृक संपत्ति, कोई कोर्ट केस अटका पड़ा है तो वो क्लियर होने के चांसेस इस टाइम के दौरान दिख रहे हैं। ओके, तो बहुत ही खुशखबरी है स्कॉर्पियो वालों, ऑल द बेस्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे हमेशा। इसके बाद शनि देव जो ट्रांजिट करेंगे उसका भी वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिए। एंड हाँ, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी माँ। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों, राहु देव हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में एक्टिव। जी हाँ, 23 नवंबर को ही अपने ही सतपिता नक्षत्र में जो एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आके असली जलवा दिखाने वाले हैं। अभी तक आप अगर कोई भी ऑनलाइन काम, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब से अगर जुड़े हुए हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो अब आना आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका इफ़ेक्ट तो आप अभी से ही अपने लाइफ में देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा था तो वो होने के चांसेस दिख रहे हैं। कोई लड़का या लड़की को देखने जाएंगे, हो सकता है कोई पसंद आ जाए। मनमुटाव चल रहा था शादी में, वो दूर होगा। भाग्य आपका साथ देगा। इतनी मेहनत जो आपने की थी ना अपने करियर के लिए, वो यहाँ पे रंग लाएगी। इन शॉर्ट आपको गेन्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल गेन्स, और उसके वजह से हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। इस टाइम के दौरान जुलाई 2026 तक चांसेस बहुत हाई है कि आप कहीं ट्रैवल करके आएँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो तुरंत कर दीजिए, बहुत ही अच्छा समय है। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय राहु देव, तभी तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों, अगर आपका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। राहु देव हो रहे हैं आप ही के 1st हाउस में एक्टिव और एंटर कर चुके हैं अपने ही सतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को। ये यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जुलाई तक रहेंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे। तो आपका लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा। स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है। इन शॉर्ट, पढ़ाई में कोई भी अड़चन आ रही थी ना, वो सॉल्व होगी। अगर आपका बिजनेस है जो ठीक ठाक ही चल रहा है, आप जितना सोच रहे हैं उतने प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स देखना भी शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अगर आपका कोई पार्टनर है तो बिजनेस में। इन शॉर्ट, ये जो राहु का ट्रांजिट है ना अपने ही नक्षत्र में, आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आपका भाग्य चमकने वाला है। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम काम कीजिए अपना। कोई भी चीज़ लेज़ीनेस की वजह से नेक्स्ट टाइम पे मत टालिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। और सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही स्पाइसेस या फिर मीन राशि या मीन लग्न वालों, ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, राहु देव हो चुके हैं एक्टिव, अपने ही नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे वो रहने वाले हैं जुलाई 2026 तक। जी हाँ, तो इन शॉर्ट आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? फिलहाल तो ये आपके 12th हाउस में है और 12th हाउस को वैसे तो खर्चे का घर माना जाता है, लेकिन अगर आप फॉरेन में हैं, एमएनसी कंपनी में वर्क करते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं,
तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस में भी हैं तो ये आपको हेल्प ही करने आए हैं यहाँ पे राहु देव। आपके जो भी दुश्मन हैं वो परास्त होंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, आप ही के फेवर में आएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज थी उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एंड कुछ भी अगर ऐसा लगे तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा आप। इसके अलावा हो सकता है आप घर से रिलेटेड कोई खर्चा करें, इन्वेस्ट करें घर में, लैंड में, कहीं पे भी। और आपके पार्टनर के बीच अगर मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तुरंत कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे आपके फायदे के। ओम नमः शिवाय।